हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण जो हमें तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। ये आपका गॉस के प्रमेय का 5वां अनुप्रयोग है। इससे पहले हमने जो गॉस के प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हैं पहले से ही करा के रखे हैं, तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और जो इससे बेस्ड न्यूमेरिकल है और जो इसका फिगर है वो सब हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका फिगर कैसे बनता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक बिंदु लिया है O, इसको केंद्र मान के हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की। ये जो आपका है ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। इससे जो आपकी r दूरी पर, ये जो आपकी स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु आपका P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये जो आपका सेकंड गोला है इसकी जो त्रिज्या होगी, ये आपका गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या आपकी है कैपिटल R। O से कैपिटल R दूरी पर एक हमने गोलीय कोष की रचना की है जिस पर जो आवेश है आपका धनावेश वो पूर्ण रूप से वितरित है। ये आपका धनावेश पूर्ण रूप से वितरित है। ये जो आपका आवेश है यहाँ पे Q कार्य कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें ये जो आपका बिंदु P है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पर एक हम लघु क्षेत्रफल की गणना करेंगे। ये आपका लघु क्षेत्रफल हो गया। तो जब ये लघु क्षेत्रफल हो गया आपका बिंदु P पर, तो इस पर जो है आपकी हमें पहली बात तो तीव्रता निकालनी है। तीव्रता आपकी क्या है, से होगी वेक्टर E से। और इस पर जब लघु क्षेत्रफल आपका dA है, ये आपका लघु क्षेत्रफल dA है, तो इस पर एक लघु अवयव dA इसकी समांतर दिशा में कार्य करेगा। डीए आपका वेक्टर डीए समांतर ई जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके समांतर होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले बिंदु O को केंद्र मानकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जिससे आपकी कैपिटल R दूरी पर एक गोलीय कोष है। गोलीय कोष है, बिंदु O के स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। उसके परितः हमने एक और गोले की कल्पना की। तो बिंदु स्मॉल r दूरी पर एक जो आपका बिंदु P है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक लघु क्षेत्रफल की गणना की। जो आपका लघु क्षेत्रफल है वो आपका dA कार्य कर रहा है और जो इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कहाँ से हो जाएगी, वेक्टर E से। और इस पर एक लघु अवयव कार्य करेगा आपका dA। तो हमने जो फिगर की है, फिगर की रचना कर ली है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रचना कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है कि नोट्स बनाते हैं तो उसकी रचना हम करके बताएंगे आपको। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने माना बिंदु O गोले का केंद्र है। बिंदु O आपका जो है गोले का केंद्र है। इसको हमने मतलब कि इस पर हमने इसको केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। बिंदु O से जो आपकी R दूरी पर है ये आपका जो दूसरा गोला है ये आपका गोलीय कोष है। गोलीय कोष है जिस पर जो आवेश है आपका समान रूप से वितरित है। आवेश का नाम क्या है, Q प्लस Q आवेश समान रूप से गोलीय कोष में वितरित है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु आपका P स्थित है। ये बिंदु जो है आपका बाहर लिख देते हैं, P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है जिसकी दिशा आपकी बाहर की ओर है। इस पर जो बिंदु P पर एक लघु क्षेत्रफल हमने निकाला है dA, dA होगा इसका नाम। तो इस पर हमें एक लघु अवयव dA कार्य कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है जिस पर एक अल्पांश अवयव dA बाहर की ओर कार्य कर रहा है। तो हमें इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। तो अब हमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आप देख सकते हैं फिगर में, देखिए कि ये जो आपका लघु अवयव इसमें dA कार्य कर रहा है, तो पूरे जो आपका गोलीय कोष का है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें जो मतलब छोटा सा है तो लघु अवयव dA हो गया। जब पूरे गोले का निकालेंगे तो पूरे गोले का क्या हो जाएगा, पूरे गोले का हो जाएगा आपका 4π। जब हम पूरे गोले का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4πr²। तो हमने गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये जो संपूर्ण गोला है, जब इस पर आवेश, जब गोलीय कोष है इसमें आवेश समान रूप से वितरित है, तो इस पर जो पृष्ठ घनत्व होगा आपका सिग्मा कार्य करेगा। यदि पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो हमें Q का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यदि
गोली कोश, यदि गोली कोश पर जो आपका क्या है पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो क्यू आपका क्या हो जाएगा 4πr² सिग्मा। तो इसकी जो वैल्यू है आपकी आगे यूज होगी, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पूरा डेरिवेशन सॉल्व करते। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमने पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया है, फिर गोली कोश पर पृष्ठ घनत्व आपका सिग्मा हो तो क्यू का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अगर इस पर जो आपका लघु क्षेत्रफल डीए है तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, इसका यदि लघु क्षेत्रफल डीए है तो इसके लिए हम इस पर जो वैद्युत फ्लक्स लगेगा उसके मान की हम गणना कर लेते हैं। डीए के कारण लगने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका लघु वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब डीए है लघु क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा d∅e। और आप देख सकते हैं जो आपका इसका लघु अवयव है डीए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इस पर जो आपका थीटा का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर लंबवत होता तो 90 डिग्री कार्य करता, अब समांतर है तो 0 डिग्री कार्य करेगा। तो d∅ इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 हो जाता है, तो यहां से कितना हो जाएगा ई डी ए। तो चलिए हम अब जब इतने छोटे से लघु क्षेत्रफल के कारण वैद्युत फ्लक्स हमने ई डी ए निकाल लिया है, तो अब हम संपूर्ण गोली कोश के लिए निकाल लेते हैं। तो संपूर्ण गोली कोश के लिए हम वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अतः संपूर्ण गोली कोश के लिए वैद्युत फ्लक्स तो संपूर्ण गोले के लिए क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। ई डी ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि समाकलन करने पर, तो समाकलन कर लेंगे, ये d∅e रहेगा। तो समाकलन के लिए क्या है, जब समाकलन से इसका मान लाएंगे तो चलिए लगा लेते हैं d∅e, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका समाकलन कर लिया। तो d∅ इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए। तो ई आपका नियत है, तो ई जो आपका वो बाहर आ जाएगा, ई समाकलन डी ए। तो आपको पहले ही हमने गोले को, जो संपूर्ण गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यहाँ हमने निकाल लिया है। तो संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे इसका मान ई 4πr², और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई ई। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि गॉस की प्रमेय आप जानते हैं, गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए आप समीकरण 2 और 3 में फाई ई आपका बराबर है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 और 3 से तुलना करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई
4πr²। तो ये हमने 2 और 3 से तुलना कर ली। अब हम क्या करेंगे, आपकी वैल्यू दी है Q, तो हमने जो गोली कोष पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है वो पहले ही उसका समीकरण 1 से हमने Q का मान निकाल लिया है। तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr² सिग्मा। तो चलिए इसका मान जो है वो पुट कर देते हैं। तो Q की जगह पे क्या, 4πr² सिग्मा, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू इक्वेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि वैल्यू पुट कर दिया और बाकी तो जैसे है वैसे ही रहेगा, E 4πr²। तो अब E को इधर रहने देंगे और बाकी सबका पक्षांतर कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा नीचे 4πR² सिग्मा टू 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अब कटेगा क्या क्या, तो ये 4π से 4π आपका कैंसिल, तो आपका बचा क्या, r² बटे r² इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपका किसका, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण जो आपकी तीव्रता है उसका व्यंजक है। तो इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं आंतरिक बिंदु पर, बाहर बिंदु पर, तो उनका भी जो ऐसे ही निकलेगा, उनका जो प्रूफ है वो ऐसे ही निकलेगा। तो अब इस डेरिवेशन में देखिए सबसे कॉमन चीज क्या है जो आपको सारे डेरिवेशन में मतलब काम आएगी। इस पे देखिए हमको करना क्या होता है कि जो ये आपके इक्वल के सिंबल हैं, कोशिश ये करिए कि ये एक ही लाइन में आए, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको मतलब कि जब ये एक ही लाइन में रहते हैं तो उसको बहुत आसानी होती है और आपका जो डेरिवेशन है वो भी अच्छे से दिखता है। तो पेपर में जब आप करेंगे तो जैसे हमने ऐसे ही कर दिया, तो आप ब्लैक स्केच से इनको कर दीजिए, तो पूरा एक ही लाइन में देखने में बहुत अच्छा लगता है और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।